everyone, welcome back to my YouTube channel Saira's Tech. Hope so you are doing well. In this video I will show you Shopify 6 money methods. Shopify methods जानने से पहले आप ये समझ लें कि Shopify है क्या. What is Shopify? Basically Shopify एक e-commerce प्लेटफॉर्म है. अब ई-कॉमर्स का ई-कॉमर्स जैसे कि आपने कोई भी स्टोर देखा होगा ऑनलाइन, वो ई-कॉमर्स स्टोर कहलाता है, जिस पर आप अपनी फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं. तो वो बेसिकली ऑनलाइन स्टोर होते हैं. जितने भी आप लोगों ने स्टोर्स देखे हैं बेसिकली पाकिस्तान में इंटरनेशनल, वो ज़्यादातर शॉपिफाई पर ही डिज़ाइन होते हैं. जिस तरह आप वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग लिखते हैं और इसी तरह शॉपिफाई पर हम लोग अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, उस पर हम अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर उसे फिर हम सेल करते हैं. अब ये नहीं है कि आपने वेबसाइट बनाई और प्रोडक्ट लगाए, ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा. इसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको एड्स चलाने पड़ते हैं इस पर, तो फिर जाके इस पर वो ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं. इसी तरह एक और प्लेटफॉर्म है वूकॉमर्स, जो कि वर्डप्रेस के साथ अटैच होकर चलता है, लेकिन उसमें वो इतना अच्छा नहीं, उसमें काफ़ी सारे प्लगइन्स ऐड करने पड़ते हैं, फिर वो और इतना ऑप्टिमाइज भी नहीं है. जबकि शॉपिफाई का लेआउट भी इतने ईजी और इसमें इतने प्लगइन्स भी यूज़ नहीं करने पड़ते. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शॉपिफाई का 3 डेज प्लान होता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है. आप उसको चला कर यूज़ करके देख सकते हैं कि ये किस तरह का इसका इंटरफेस है, और हम लोग इसे यूज़ कर सीखना चाहें या फिर इस पर वेबसाइट बनाना चाहें तो बना सकते हैं. और अगर आपने इसके लिए इस पर वेबसाइट बनानी है तो ये आपको $1 के लिए 3 मंथ के लिए आपको ये प्लान देते हैं. $1 यानी कि आपने हर मंथ में $1 पे करना होता है, और उसके बाद 3 मंथ के बाद आप इसके जो एग्जैक्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं. अब जिस तरह हम लोग वर्डप्रेस पे होस्टिंग लेते हैं एंड देन फिर उसको डोमेन लेते हैं और फिर वर्डप्रेस को जो है होस्टिंग पे कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा शॉपिफाई पर नहीं. शॉपिफाई की अपनी होस्टिंग होती है, आपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ डोमेन लेनी और इसको शॉपिफाई से कनेक्ट करना है एंड देन आपका स्टोर ऑनलाइन हो जाएगा. अब काफी जो स्टोर है ना वो ज्यादातर शॉपिफाई पर ही बनते हैं, जैसे कि काफी ज्यादा स्टोर्स हैं जो कि शॉपिफाई बनते हैं, क्योंकि शॉपिफाई का ट्रेंड आजकल ज्यादा है. पाकिस्तान के अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जो ELO स्टोर है वो शॉपिफाई पर डिजाइन किया गया है. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने मेथड, जिससे आप शॉपिफाई से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं. सबसे पहला मेथड है हमारे पास लोकल ई-कॉमर्स. जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि लोकल, जो कि लोकल होती है. लेट्स सपोज जैसे कि हम अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से घर आ रहे थे और काफ़ी सारी शॉप्स आप देखते हैं हमारे एरिया में है. आपने उस शॉप में आप गए और आपको एक प्रोडक्ट पसंद आया कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और मैं इसे ना सेल करना चाहता हूँ आगे. आपने उस शॉपकीपर से उसकी पिक्चर्स ली कि मैं इसकी पिक्चर्स क्लिक करता हूँ और उससे उसकी प्राइसिंग पूछी. उसने कहा कि ये इतने की प्रोडक्ट है और मैं आपको इतने में दूंगा. आपने उसको उस प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स थी वो अपने स्टोर पर लिस्ट की और उसका प्राइस इंक्रीज करके लगाया. यानी कि अगर उसने आपको वो प्रोडक्ट 500 की कहा कि मैं आपको 500 में पर दूंगा, तो आपने अपने स्टोर पे 600 की वो प्रोडक्ट लगाई. अब जैसे ही कोई ऑर्डर आपके पास आता है कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट को उस शॉप से परचेज करेंगे 500 में एंड देन शिप कर देंगे अपने कस्टमर को 600 में. अब वो जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो आपके ही कट होंगे. आपने तो सिर्फ और सिर्फ 500 से उससे परचेज किया है, बाकी जो भी आगे सिस्टम है वो आपको पता है, उससे तो नहीं पता ना. एंड देन फिर आप जब 600 में उसको परचेज कर रहे हैं, उसमें अपने शिपिंग भी देखनी है, 500 तो आपने उसको दे देने हैं. अब उसमें से जितनी भी वो बचत होगी वो आपकी होगी. इस तरह लोकल ई-कॉमर्स हम कर सकते हैं. सेकंड मेथड है हमारे पास शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान. अब ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान में कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ. आप अपना स्टोर क्रिएट किया, आपने किसी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, यानी कि ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर आपने प्रोडक्ट देखा जो कि आपको काफी पसंद है कि ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है. आपने क्या किया, वो प्रोडक्ट था $5 का उस शॉप के ऊपर, यानी कि उस स्टोर के ऊपर वो प्रोडक्ट था $5 का. आपने क्या किया, अपने स्टोर के ऊपर उसे $10 में लिस्ट कर लिया उसके प्रोडक्ट को. ठीक है, अब आपने उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की, आपके पास उसका ऑर्डर आया, तो आपने क्या किया, उस जो प्रोडक्ट था ना वहां से, उस वेबसाइट से आपने परचेज किया एंड देन डायरेक्ट अपने क्लाइंट को सेंड कर दिया. अब इसमें क्या आपको फायदा हुआ, बेनिफिट क्या हुआ आपको इसमें. अब $5 का प्रोडक्ट था, आपने $10 में उसको सेल किया, तो $5 आपको इजीली इसमें बचत हो सकती है. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ड्रॉप शिपिंग बहुत इजी तरीके से होती है. यानी कि आपने क्या किया, आपने एक प्रोडक्ट लिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और उसे अपने स्टोर पे वो कर लिया लिस्ट एंड देन सप्लाइंग एंड उसके बाद उसको ऑर्डर मैनेजमेंट सब वो देखती थी वेब हाउस. आपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट अपना लिस्ट करना होता था. देन पाकिस्तान में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे हो चुके हैं. यानी कि आपने पाकिस्तान का कोई भी वेबसाइट देखी या पाकिस्तान कोई भी ऑनलाइन देखा स्टोर, आपने किसी पाकिस्तान ऑनलाइन स्टोर से वो प्रोडक्ट उठाया, जैसे कि अली एक्सप्रेस और दराज से अपने प्रोडक्ट उठाया और उसे अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया उस प्रोडक्ट को.
ठीक है, आपने कहा कि मैं वो प्रोडक्ट थी वहां पर $10 की और आपने अपनी वेबसाइट पे उसको लगाया $15 का। ठीक है, अब आपने उसकी मार्केटिंग की उस प्रोडक्ट की, उसके ऑर्डर आए, आपने वो ऑर्डर सीधा उस प्लेटफॉर्म को दिया। यानी कि आपने अली एक्सप्रेस से अगर आपने ड्रॉप शिपिंग की तो आपने वो सीधे वो जो क्लाइंट की थी वो ऑर्डर आपने सीधा उसको दिया। अब वो उसने प्रोडक्ट को सप्लाई करना है, अब उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक उसने ही वो करना है सप्लाई। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस तरह से अब ड्रॉप शिपिंग होती है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में जीरो इन्वेस्टमेंट है तो इसलिए आप ड्रॉप शिपिंग को इजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग मेथड ये है कि आप शॉपिफाई की सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अब वो किस तरह, अब काफी लोग ई कॉमर्स स्टार्ट कर जाते हैं बट वो हर चीज में तो परफेक्ट नहीं होते ना, किसी एक में परफेक्ट होते हैं। तो आप शॉपिफाई वेबसाइट क्रिएशन सीखकर उनको वेबसाइट बनाकर देकर अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों को ई कॉमर्स तो स्टार्ट करनी होती है बट उनको स्टोर डिजाइन करना नहीं आता, तो वो इसके लिए कोई ना कोई हायर करते हैं ताकि उनका स्टोर डिजाइन करे और वो अपना स्टार्ट कर सके। रिसेंटली मैंने इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पर एक वेबसाइट सेल की थी जो कि $150 से $250 के अराउंड अबाउट मैंने वो सेल की थी। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो हम वेबसाइट क्रिएशन की अच्छी खासी अमाउंट ले सकते हैं, बट अगर पाकिस्तान मार्केट प्लेस की बात की जाए तो लोग इतने ज्यादा पे नहीं करते। बट आप क्या कर सकते हैं, आप पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर अपनी वो जो वेबसाइट क्रिएशन है उसको कम प्राइस के अंदर सेल कर सकते हैं। यानी कि अब कोई इंसान 30,000 में वो वेबसाइट बनाकर दे रहा है तो आप 25,000 में बना कर दें, ताकि अब क्योंकि पाकिस्तानी लोग इतने ज्यादा पैसे पे नहीं करते तो वो कहते हैं कि जहाँ पे हमें कम मिले हम उस तरफ ही जाएं। तो आप पाकिस्तान मार्केट प्लेस में अपनी जो वो सर्विसेज है उनको लो प्राइस में सेल कर सकते हैं। 25,000 में आप सेल करेंगे तो वो आपके पास ही आएंगे। इस तरह आप इसको सेल कर सकते हैं और अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। इस मेथड हमारे पास प्रिंट ऑन डिमांड शॉपिफाई। अब पहले तो हम प्रिंट ऑन डिमांड को समझते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड है क्या। तो काफी सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जो कि ना प्रिंट ऑन डिमांड की वो करती हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने किसी वेबसाइट पे देखा एक शर्ट का प्रोडक्ट देखा वो है, तो आप वो वेबसाइट कह रही है कि आप इस पे कोई भी चीज प्रिंट करो, हम उसको सेल करेंगे एंड देन उसका कमीशन आपको देंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस प्रोडक्ट को उठाओ, किसी वेबसाइट में उस प्रोडक्ट को लगाया हो, जैसे कि किसी ने शर्ट एक लगाई हुई, बिल्कुल ब्लैंक शर्ट लगाई हुई उसने व्हाइट कलर की। ठीक है, तो आप अब उस पर कुछ भी प्रिंट कर सकते, खुद उसको डिजाइन करेंगे एंड देन उसके ऊपर प्रिंट लगा के इस तरह और उसी वेबसाइट पे लगा देंगे और फिर उस वेबसाइट से अपने स्टोर पे भी उसे लिस्ट कर लेंगे। अब कोई भी कस्टमर आता है और उससे सेल करता है, उससे बाय करता है, तो वो वेबसाइट क्या करेगी, उस कस्टमर के लिए वो जो प्रिंट है उसको रियल में मशीन से गुजारेगी और उसे उसके ऊपर प्रिंट कर देगी। अब जो कमीशन आपको होगा वो आपको देगी, अंदर वो कस्टमर को शिप कर देगी वो प्रोडक्ट। इस तरह हम प्रिंट ऑन डिमांड करते हैं। सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इजी वे में है। अगर आप कहेंगे कि मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पे वीडियो बना दूंगी ताकि आपको बहुत इजी वे में मैं समझा सकूं। ठीक है, अगर मैं इसको समझाने यहाँ बैठ गई तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, सो इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको और भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। हमारे पास जो अगला मेथड है वो है, ये मेरा फेवरेट मेथड है, ये मुझे बहुत पर्सनल पर मुझे बहुत पसंद आया, शॉपिफाई एफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, अब आपने इसको ज्वाइन कैसे करना और कैसे ये करना है सब मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, शॉपिफाई का एक स्पेसिफिक लिंक अपने किसी भी फ्रेंड को प्रोवाइड करना है। वो चाहता है कि वो शॉपिफाई पर साइन इन होना चाहता है, तो आप एक स्पेसिफिक लिंक के जरिए अगर अपने वो फ्रेंड को उस पर साइन अप करवाएंगे तो आपको $150 शॉपिफाई की तरफ से मिलेंगे। क्योंकि शॉपिफाई चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा ऑडियंस इकट्ठी हो, तो वो इसलिए एफिलिएट प्रोग्राम होता है। अब कैसे आप लोग $150 अर्न कर सकते हैं, अब शॉपिफाई एफिलिएट प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले impact.com से आप शॉपिफाई एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन जब आपको वहां से एक्सेस मिल जाती है तो वो आपको एक स्पेसिफिक लिंक देते हैं। अब उस लिंक के जरिए कोई भी अगर आप शॉपिफाई पे साइन अप करता है तो आपको $150 मिलेंगे। सुनने में कितना इजी लग रहा है, ये इजी ही है। अब ऐसा नहीं है कि अब कोई शख्स साइन अप हुआ है तो वो $1 वाले प्लान करेगा तो उसमें नहीं होगा। अब जैसे उसके 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे $1 वाले, देन वो जो एक्चुअल प्लान है वो परचेज करेगा, फिर आपको वो $150 शॉपिफाई की तरफ से मिलेंगे। ये शॉपिफाई का प्लान इस तरह का, यानी कि इसमें आपकी जीरो इन्वेंट्री है, ना आपको शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करता होता है, ना आपकी कोई मेहनत है। आपने जिस प्रोग्राम ज्वाइन किया उससे एक लिंक लिया, अब कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको साइन अप करवाना है तो आप उसको ये लिंक दे, वो साइन अप करेंगे एंड देन वो जो परचेज करेगा अपना एक्चुअल प्लान तो आपको फ्री में $150 मिल जाएंगे, जो कि
आई थिंक 42,000 बनते हैं पाकिस्तान रुपीज में, तो अच्छे खासा अमाउंट आप इस तरह भी अर्न कर सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो है, ये शॉपिफाई से रिलेटेड नहीं है बट ये शॉपिफाई की फील्ड में आता है, वो है मार्केटिंग। अब कोई भी शॉपिफाई पे स्टोर बनाता है तो उसको मार्केटिंग की जरूरत तो सबसे पहले मेन होती है। अब हर जो लोग हैं वो हर में एक्सपर्ट नहीं होते, हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होते, वो एक किसी में एक्सपर्ट होते हैं। तो आप जिस तरह टिकटॉक एड्स सीख सकते हैं, इंस्टाग्राम एड्स कैसे रन किए जाते हैं, फेसबुक एड्स किस तरह रन किए जाते हैं, गूगल्स एड किस तरह रन किए जाते हैं, अगर आप ये सारी सीख सकते हैं तो आप इनको सेल कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को। और लोग इस तरह की सर्विस बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं ताकि हमारी जो स्टोर है वो जल्दी से जल्दी उस पर ऑर्डर ज़्यादा आए। आप टिकटॉक एड सीख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी हमें मिल जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का भी स्कोप काफ़ी अच्छा है। इस तरह आप शॉपिफाई डिज़ाइन में भी इसका काम है, अगर आपको किसी और फील्ड में भी आपकी शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग काम आएगी। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए ये बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होते हैं। अगर आप इनको स्टार्ट करना चाहें तो आप इससे अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आपको मेहनत करनी है और अपनी हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप इनसे 1 रुपया तक भी नहीं कमा सकते। इसीलिए अपनी मेहनत कीजिए और अच्छे से इनमें अगर आप काम करेंगे तो आप अच्छी खासी अर्निंग इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगर आपको कोई भी क्वेरी के मुतालिक क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका आपको आंसर भी दूंगी। और अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं स्पेसिफिक तो मुझे वो भी बताइएगा ताकि मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।